कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के मन में। तो चलिए बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ओके, और ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड कंटेनर है, मतलब बंद चारों तरफ से। इसमें कोई लिक्विड लिया गया है, सपोज वाटर ले लेते हैं। ये हमने एक लिक्विड लिया इस कंटेनर के अंदर, ये हमने वाटर लिया। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर आप किसी एक जगह पे रख दें तो धीरे 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 उसका अमाउंट कम होता जाता है। जैसे आप कहीं पे पानी गिरा दें और आप 2 घंटे या 4 घंटे के बाद उस जगह पे जाएं तो आप देखेंगे कि पानी सूख चुका होगा, वो सरफेस ड्राई हो चुका होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर लिक्विड वेपर्स जनरेट करता है। यानी एक दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि हर लिक्विड वोलेटाइल होता है। अब ये अलग बात है कि अलग अलग जो लिक्विड्स होंगे उनकी वोलेटिलिटी अलग अलग होगी, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये बात आपको समझना है कि कोई भी लिक्विड अगर आप लेते हैं तो वो वेपर्स जनरेट करता है। ऐसा नहीं कि जब हम उसको गर्म करेंगे तभी वो वेपर जनरेट करता है। आप रूम टेम्परेचर पे भी उसको रखते हैं अगर, और वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो वेपर जनरेट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। ओके, तो अगर हम ये लिक्विड ले लेते हैं इन ए क्लोज्ड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड वेसल, तो ये क्या करता है कि ये वेपर्स जनरेट करता है। अब वेपर्स जनरेट कैसे होते हैं ये जरा समझिए। किसी भी लिक्विड की अगर सरफेस की बात करें तो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप समझ सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको अगर नीचे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं उन मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइट रहते हैं, बंधे रहते हैं बल्क के साथ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब देयर में भी सेवरल रीजंस, आप इसको हीट करना शुरू करते हैं या ये हवा के संपर्क में आए तो किसी भी तरीके से अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो क्या करते हैं कि सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। क्लियर? अब इसमें अगर हम बात करें इस क्लोज्ड वेसल जो हमने लिया हुआ है तो डेफिनेटली इस क्लोज्ड वेसल में भी जो लिक्विड है उसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर ऊपर की ओर जाते हैं। ओके, लेकिन अब होता क्या है कि अगर ये ओपन कंटेनर होता तब तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाते। लेकिन क्योंकि ये एक क्लोज्ड वेसल है तो ये क्या करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जाकर के जो वेसल का जो सरफेस है या जो कंटेनर की जो सरफेस है इस सरफेस से वो टकराएंगे, और जब सरफेस से टकराएंगे तो टकराने के बाद से वहां पर इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होंगे यानी एक्यूम्युलेट होंगे, और बहुत सारे वेपर्स जब एक जगह एक्यूम्युलेट होंगे तो फिर क्या होगा कि वो बड़े ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू कर देंगे, और जब बड़े ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो फिर वो बड़ा जो ड्रॉपलेट है वो क्या होगा कि वो नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स
वहां पे कई सारे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के, जो वेपर्स हैं वो अटैच होकर के एक बड़ा ड्रॉपलेट बना करके नीचे की ओर आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, उनके एक्यूमुलेट होकर बड़ा ड्रॉपलेट बनाने के। और जब वो कंडेंस होते हैं और बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे की ओर आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। अब इनिशियली क्या होता है आप समझ सकते हैं, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन मैंने बना दिया, नीचे की तरफ डायरेक्शन मैंने बना दिया, ताकि आपको पता चले कि ये ऊपर जाने का भी प्रोसेस चलता रहता है और नीचे आने का भी प्रोसेस चलता रहता है। इनिशियली जब आप कोई लिक्विड कंटेनर में लेते हैं तो शुरू में क्या होता है कि केवल ऊपर जाने का प्रोसेस होता है, यानी कि शुरू में जो एवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा होता है और इनिशियली जो कंडेंसेशन का रेट है वो 0 होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, देन फिर ड्रॉपलेट्स नीचे आने लगते हैं और इस प्रोसेस में कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और देयर विल बी ए टाइम जब क्या होगा कि ये जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है और दूसरा जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं। शुरू में क्या होता है, कंडेंसेशन का रेट स्लो होता है और इसका एवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता है और एवेपोरेशन का रेट सिमिलर वे में कम होता है। और एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें कि इन दोनों का जो रेट है वो सेम हो जाता है। ओके, और इस वजह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, बहुत सारे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि ये जो वेपर्स हैं ये कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जी नहीं, उस प्रेशर को नहीं करते। ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद जब ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं तो उनके वजह से ये जो सरफेस है इस पर प्रेशर अप्लाई होता है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंटेनर ओपन होता तो यहां पर वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलता। क्लियर? तो आई थिंक कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रेशर जनरेटेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आप इसको 2-3 बार रिपीट सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा, या आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो इसमें और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। अब जैसे हम एक फैक्ट की बात करते हैं, बॉइलिंग। कई सारे स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए बॉइलिंग। तो अब यहां पर आपको देखना है कि बॉइलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जब हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक टेम्परेचर आता है जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो खौलने लगता है। और खौलने कब लगता है तो इसको भी आप वेपर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है
एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल जाएगा या क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम लोगों के यहाँ अगर आप देखेंगे कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहां पे आप पाएंगे कि 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल होने लगता है। तो अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैदानी भागों में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से हमें ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, तब जाकर के जो लिक्विड है या जो पानी है वो बॉयल होना शुरू होता है। लेकिन पहाड़ी भागों में क्या होता है एग्जैक्टली कि पहाड़ी भागों में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब जो कोई सब्सटेंस है या जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो पानी की ही अगर बात करें, वाटर को ही ले लें, तो मैदानी भागों में उसको बॉयल करने में आपको क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। जबकि पहाड़ी भागों में जैसे आप लद्दाख चले जाएं, कश्मीर चले जाएं या किसी भी हायर एल्टीट्यूड पे आप चले जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पे पानी और कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है। इट मींस कि बॉइलिंग के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इसी वजह से पानी जो है वो मैदानी भूभागों में थोड़ा देर से गर्म होता है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करना पड़ता है और उसके लिए हमको ज्यादा हीट देना पड़ता है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है। और पहाड़ी भागों में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब इसके बाद से अगर हम आगे बात करें तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, इस पे भी हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और अभी फिलहाल इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें। आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार देखना चाहें देखें, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। तो थैंक्स यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइकिंग इट। आप इसको सब्सक्राइब करते रहें, इसको अपने दोस्तों में स्प्रेड करते रहें। बाय बाय।